नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम 10वीं के गणित का कोर्स पढ़ रहे हैं और 30 जून को आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। इस कड़ी में हमने कई प्रश्नावली आत्मनिर्भर क्लासेस ने जो 25 दिन में आपको कोर्स देने का वादा किया था, उसमें से हम बहुत सारी प्रश्नावलियां यानी कि हमारी 1 से 5 तक प्रश्नावली हम कर चुके हैं और पीछे हम 15, 16, 17, 18 चार प्रश्नावलियां पीछे भी हम खत्म कर चुके हैं। यानी कि अब तक हम 9 प्रश्नावलियों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। हमने 9 प्रश्नावलियों में 5 सालों के जो पहले के क्वेश्चन थे वो भी आपको बताए और क्या आपके 2020 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने आपको बताए। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम एक नई प्रश्नावली को आपके सामने लेकर आने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से बनते हैं ये हम देखेंगे और पिछले सालों में कौन से क्वेश्चन आए हैं वो हम देखेंगे। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो भी हमारे सूत्र होते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से जल्दी इस क्लास को सभी स्टूडेंट तक शेयर कीजिए कि सभी बच्चों को पता चल जाए कि हाँ हमारी नई प्रश्नावली आने जा रही है। और दोस्तों, इस प्रश्नावली से सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके 6 नंबर का एक सवाल जो है इस प्रश्नावली से बड़ा सवाल 6 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल आता है और बहुत सरल सवाल आता है दोस्तों। सिर्फ आपको 2 सूत्र याद करने हैं और आपके 6 नंबर पक्के। हाँ दोस्तों, आप यहाँ मेरे साथ पूरी वीडियो में, इस वाली वीडियो में भी और एक वीडियो इसके बाद वाली वीडियो, दोनों वीडियो में बने रहें। जो जो इंपॉर्टेंट सवाल 2020 की दृष्टि से है मैं आपको कराऊंगा। तो आप 6 नंबर के सवाल करने के लिए 6 नंबर का और 1 नंबर का एक सवाल या 2 नंबर का एक सवाल भी यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आप सारे क्वेश्चन को जरूर अटेंड करें, सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझे और देखें और अच्छी तरीके से तैयारी करें। इसी के साथ हम हमारी प्रश्नावली को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारी प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। तो इस प्रकार से यदि हम किसी अक्ष के ऊपर या किसी भी समतल अक्ष के ऊपर, जैसे कि एक समतल पृष्ठ है, इसके ऊपर मैंने 2 रेखाएं खींच दी। अगर हम इस रेखा को बोलें क्षैतिज रेखा, यह जो रेखा होती है हमारी आड़ी रेखा, यह होती है हमारी क्षैतिज रेखा जिसे हम एक्स अक्ष भी बोलते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी ये खड़ी वाली रेखा होती है इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है दोस्तों, इस क्षैतिज रेखा को हम एक्स डैश एक्स से प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम वाई वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। जहां हमारी ये दोनों रेखाएं क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती है, इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। और मूल बिंदु के हमारे जो निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु को हम जिस से प्रदर्शित करते हैं वो होते हैं 0 0। ये नॉर्मल जानकारी आप सभी को पता होगी। इसके अलावा दोस्तों, 1 नंबर में हमारा यहाँ पर बेसिक चीजें जो है हमारी ये पहले हमारी कंप्लीट होनी चाहिए ताकि हमें प्रश्नावली पढ़ने में मजा आए। और इसी पे आपकी बेस जो है, इसी पर आधारित आपकी 4 प्रश्नावली भी है जिससे भी आपका 6 नंबर का इंपॉर्टेंट ग्राफ का क्वेश्चन आता है। तो ये चीजें आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए, इसलिए मैं एक बार आपको ये बात चीजें बता रहा हूं। तो दोस्तों, इस वाले अक्ष पर जो हमारे मान लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये प्लस के मान होते हैं और इधर वाले अक्ष पर जो मान लिखे होते हैं वो माइनस के हमारे मान होते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। इसी प्रकार से हम ऊपर चलें तो ऊपर वाले जो मान होते हैं हमारे y के, ये मान होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 जो कि प्लस के, और ये वाले मान जो होते हैं हमारे माइनस के। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में जो हमारे x के मान होते हैं, इन x, ये आपको मैं मूल बिंदु 0 0 याद रखना है। मूल बिंदु इसे हम प्रदर्शित करते हैं O से, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। अब साथ में दोस्तों जो x के मान होते हैं हमारे ये वाले, इन x के मानों को हम बोलते हैं भुज। x के मानों को हम बोलते हैं भुज, जबकि जो हमारे y के मान होते हैं, इन y के मानों को हम बोलते हैं
कोटि। ये भी आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि x के मानों को भुज कहा जाता है और y के मानों को कोटि कहा जाता है। इसके साथ में दोस्तों और मैं आपको बात बताऊं, ये हमारी दो चार इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा देखिए आप ये एक चतुर्थांश होता है हमारा, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि हमने इस समतल को चार बराबर भागों में बांटा है। तो ये जो पहला भाग है ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। इस प्रकार ये चार चतुर्थांश हमारे होते हैं। इस फर्स्ट चतुर्थांश में हमारा जो x का मान होता है वो भी हमारा प्लस में होता है, ये देखिए, और y के हमारे जो मान है ये भी हमारे प्लस में होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश की, तो हम देखेंगे x के मान जो है हमारे वो होते हैं माइनस में, जबकि y के मान हमारे होते हैं प्लस में। इसी प्रकार से जो थर्ड चतुर्थांश होता है इसमें हमारे जो x के मान है वो होते हैं माइनस में और y के मान भी हमारे होते हैं माइनस में। इसके बाद जो हमारा चतुर्थ चतुर्थांश होता है इसमें हमारे x के मान होते हैं धनात्मक और y के मान होते हैं ऋणात्मक। तो यहाँ से आपसे जनरल एक नंबर में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस चतुर्थांश में आपके दोनों मान प्लस के होते हैं, दोनों मान माइनस के होते हैं, या एक प्लस एक माइनस का होता है। तो ये चीजें भी आपको जनरली याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई हमारी अब निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित बेसिक जानकारी, नॉर्मल जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों कि निर्देशांक क्या होता है, तो निर्देशांक वह होता है जो x और y के मान से मिलकर बना होता है। जैसे मैं बात करूं x का मैं ले लेता हूं मान 2 और y का मैं मान ले लेता हूं 4, तो ये जो बिंदु हमारा है ये बिंदु हमारा हुआ 2 और 4। जो हम एक आगे वाला मान इस कोष्टक में लिखते हैं वो हमारा x का मान होता है, जबकि पीछे वाला मान हमारा y का मान होता है। और इस प्रकार से हम किसी भी मान को प्रदर्शित यदि ग्राफ पर या किसी समतल अक्ष पर करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। और निर्देशांक में x और y दोनों के मान हमारे होते हैं। तो ये तो हुई आपकी बेसिक जानकारी। चाहे तो दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं, भुज, कोटि, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, चारों अक्ष, या आप अच्छी तरीके से याद करें, लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो प्रश्नावली 7 है, सॉरी 9 है, इसकी दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक सूत्र जो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। ठीक है दोस्तों, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का हमारा एक सूत्र होता है कि AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको दे दिया जाएगा कि एक बिंदु, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि एक बिंदु A, बिंदु A 2,3 तथा बिंदु B 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको दो बिंदु दे दिए जाएंगे, एक बिंदु A, एक बिंदु B, और हमसे पूछा जाएगा कि उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारा इसके लिए सवाल है कि AB बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जहां हमारे x1 x2 और y1 y2 क्या होंगे, तो x1 हमारे जो x1 और y1 होंगे वो आगे वाले बिंदु के निर्देशांक, और y1 और y2 होंगे वो हमारे पीछे वाले बिंदु के निर्देशांक। तो आपको पता है x के आगे वाला मान x का होता है, तो ये मान हमारा x1 का, ये वाला मान हमारा y1 का। इसी प्रकार से ये वाला मान हमारा x2 का और ये वाला मान हमारा y2 का। हमें इस सूत्र में लिख देना है कि सूत्र AB बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1। x2 हमारा क्या है दोस्तों, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर। जब आप इसे हल करेंगे तो 5 में से हमारे 2 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से हमारे गए 3 तो 3 का स्क्वायर। तो AB हमारा हो जाता है 9 का स्क्वायर 3
3 का स्क्वायर 9, इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9, तो ए बी बराबर हमारा हो जाता है √18, जिसे आप चाहे तो आगे भी हल कर सकते हैं। 2 इंटू 9 आपका अंडर रूट से बाहर निकलेगा हमारा 3 के रूप में, तो 3 √2 इसका हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपसे कोई एग्जाम में इस प्रकार से हमारा नॉर्मल सवाल तो नहीं आता है, लेकिन आपको इस प्रकार से नॉर्मल जानकारी हमारी याद होनी चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कैसे करते हैं। अब हमारे